नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो अपने क्लासेज जो रही थी, आज जो क्लास है वो है सौर मंडल, ठीक है, जिसको अपने सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम जो है अपना एक अलग अलग बहुत सारे इस ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है और मतलब इसका कोई अभी विचार में भी नहीं है कि कितना ये लंबाई में हो सकता है, ठीक है। तो अभी भी रिसर्च चल रही है कई सारे। तो सौर मंडल जो है वो अपना सौर मंडल जो आता है वो एक गैलेक्सी के अंदर आता है जिसका है नाम जो है वो आकाश गंगा है या मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो गैलेक्सी है वो बहुत सारे गैलेक्सी है और उनके अंदर भी कई सारे क्या है सौर मंडल है, ठीक है। तो आज जो है वो अपने सौर मंडल की अपन पढ़ेंगे कि जो सौर मंडल है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो पहला है सौर मंडल। सौर मंडल जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम कहा जाएगा। सोलर सिस्टम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक तो क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, ठीक है, धूमकेतुओं, उल्काओं व अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर जितने भी आते हैं, जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वे किस में आते हैं, वे आते हैं सौर मंडल के अंदर, ठीक है। अपना जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा के अंदर है, आकाश गंगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन मिल्की वे। रात्रि के समय सबसे अधिक प्रतिदीप्त पिंड जो होता है वो चंद्रमा जो सबसे ज्यादा जो प्रतिदीप्त होता है यानी चमकने वाला जो है वो चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा के अंदर खुद की लाइट नहीं है, यानी ये नॉन ल्यूमिनस सोर्स होता है, ठीक है, जिसके पास में खुद की लाइट नहीं होती है। तो चंद्रमा के, ठीक है, पास में खुद की लाइट नहीं है। तारे हैं, ग्रह है, चंद्रमा है, आकाश में बहुत सारे अन्य पिंड है, इनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है। चंद्रमा के पास में खुद की लाइट नहीं है, ये सूर्य की लाइट से क्या करता है, प्रतिदीप्त होता है, ठीक है। पहला जो है वो चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये ब्रह्मांड की, जैसे आपको दिखाई बहुत सारे इसमें तारे हैं, ठीक है, उल्का पिंडे हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह उपग्रह है ये चंद्रमा। ये प्राकृतिक उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन है? वो है चंद्रमा, जिसे बोलते हैं अपन मून। आकार में पृथ्वी से 1/4 का भाग है, 1/4 आकार, ठीक है, यानी आकार में इसका जो है वो कैसा है, वो 1/4 है, यानी 1/4 जो होता है यानी 1 का चौथा भाग होता है ये, ठीक है, 1/4 भाग होता है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, चंद्रमा की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी, ठीक है, कि चंद्रमा पे क्या क्या चीजें है उनके बारे में पता लगाना, उनका अध्ययन करना, ठीक है, क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी चंद्रमा जो होता है वो चारों तरफ क्या करता है, पृथ्वी की, अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, ये मून जो होता है वो चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। इस चक्कर लगाने में उसको 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और 15 सेकंड में ये चक्कर को, एक चक्कर को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। और इतने समय में अपने अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है। तो इससे है कि इसकी घूर्णन गति जो है और इसकी परिक्रमण जो गति जो है, ठीक है, वो दोनों कैसी है, सेम है। दोनों कैसी है, सेम है, यानी जितनी बार ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उतनी बार भी क्या करेगा, ये सेम के अक्ष के चारों ओर भी क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो अक्ष के चारों ओर घूमता है, वो घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। इसका घूर्णन काल जो होता है वो कितना होता है, वो भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के महीने के में 2 बार समकोण बनाते हैं। कितनी बार समकोण बनाता है ये? 2 बार क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। एक तो जैसे यहाँ पे इस तरह से समकोण कोण, ये कितनी बार बनाता है, 2 बार बनाता है, ठीक है। तो 2 बार ये उसी पोजीशन के अंदर आएगा, एक तो इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा, ठीक है, ये जब चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह वे होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे उपग्रह में क्या कहलाते हैं,
ठीक है। और दूसरा जो है ग्रह वे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको कहा जाता है ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी की इसके इसके जो आकार जो है वो एक चौथाई होता है। एक चौथाई का मतलब जो है वो पृथ्वी का ये चौथा भाग है, ठीक है। दूसरा है चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। और चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसमें 27 दिन 7 घंटे 15 मिनट, ठीक है, 43 मिनट और 15 सेकेंड लगते हैं। मतलब लगभग अपन कह सकते हैं कि ये 28 दिन का एक पीरियड होता है। दूसरी चीज अक्ष पे घूर्णन करता है, वो भी सेम टाइम लगाता है, ठीक है। और दूसरी बार होती है कि ये 2 बार क्या आता है, पृथ्वी के साथ में समकोण बनाता है। चंद्रमा के ऊपर अगर जो अगर देखा जाए तो चंद्रमा के ऊपर भी कई सारे पर्वत बने हुए थे, ठीक है। कई गहराई में होते हैं, कई पर्वत है, ठीक है। तो वहां पे भी एक ऊंची जो चोटी जो है पर्वत की, वो सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है लिबनिट्स, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 10,668 मीटर है। तो सबसे ऊंची जो चोटी जो है वो चंद्रमा की वो कौन सी है, लिबनिट्स है, लिबनिट्स। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जुलाई 1969 में अपोलो 2 यंत्रिक्ष यात्री जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, और दूसरे का नाम है एडविन ऑल्ड्रिन गए थे। उन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पे क्या रखा था, कदम रखा था। और सबसे पहले जो उतरने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट क्या है इसके अंदर कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे पहले उतरने वाला चंद्रयान यात्री था जो चंद्रमा पे अपना सबसे पहला कदम रखा था। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी से लगभग ये 460 करोड़ वर्ष, उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी है। लगभग ये कितना है, 460 वर्ष क्या है, पुराना है। एक होता है सुपरमून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, ध्यान रखना, सबसे निकट होता है, उस समय जो होता है उस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। यानी सबसे पास में होगा तब क्या होगा, उसको बोलेंगे सुपरमून। एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून में क्या होता है, अगर महीने में 2 बार पूर्णिमा आ जाती है, महीने में 2 बार पूर्णिमा आ जाती है तो उसको बोला जाता है ब्लू मून। अगर माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, ठीक है, तो पूर्णिमा में चांद ब्लू मून कहलाता है, ठीक है। अब किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून हो सकते हैं तो वो ब्लू मून वर्ष कहलाता है। अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि अगर पूर्णिमा हो सकता है, पूर्णिमा महीने में 1 बार आती है कई बार 2 बार भी आ सकती है, ठीक है, और कई महीनों में वो 2 बार से अगर ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो मतलब महीने में 2 बार आई और कई महीने में 2 बार आई, तो ऐसा अगर होता है तब ब्लू मून वर्ष कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ब्लू मून वर्ष बोला जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, ब्लू मून बोला जाता है। 2 बार आता है पूर्णिमा तो उसको ब्लू मून बोला जाता है। उपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पे हो तब उसको बोला जाता है उपभू। क्या बोला जाता है, उपभू, ठीक है। और सबसे दूरी पे स्थित हो तो अपभू। क्या बोला जाएगा, अपभू। जब क्या हो, अधिकतम दूरी पे हो तो अपभू, ठीक है। निकटतम दूरी पे हो तो बोलते हैं अपन उपभू। चंद्रमा की सतह पर जो मिलता है सबसे ज्यादा वो होता है टाइटेनियम, Ti। ये धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा की सबसे ऊंची जो छोटी जो है उसका नाम है लिबनिट्स है, ठीक है। और दूसरी इसकी जो ऊंचाई जो है वो 10,668 मीटर है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। अपोलो 2 से 1969 के अंदर 2 आदमी गए थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा था एडविन ऑल्ड्रिन था, ठीक है। ये दोनों आदमी जो थे वहां पे गए थे और पहली बार इन्होंने वहां पे चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था। चंद्रमा की जो है वो उतना ही पुराना है जितना जो है पृथ्वी है। सुपर मून का मतलब ये होता है कि जब पास में होता है, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के पास में होगा तब उसको बोला जाएगा सुपर मून। ब्लू मून का मतलब ये है कि अगर पूर्णिमा 2 बार आती है माह के अंदर तो बोला जाता है उसको ब्लू मून कहा जाता है। और अगर वर्ष में पूर्णिमा कई महीनों में 2 बार आ रही है तो उसको ब्लू मून वर्ष कहा जाएगा। उपभू पास में,
अपभू दूर, चंद्रमा दूर है तो अपभू, पास में है तो उपभू। ठीक है, चंद्रमा की सतह पे पाई जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है? टाइटेनियम होती है। अब है तारे। तारे जिनको बोला जाता है स्टार। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो है सूर्य। ठीक है, जो तारे चमकते हैं रात को, ठीक है, तो वो तारे जो है वो भी एक तरह का सूर्य होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा दूरी पर स्थित होने के कारण कैसे दिखाई देते हैं? वो छोटे दिखाई देते हैं। तारों के अंदर स्वयं की लाइट होती है, यानी ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास में खुद की लाइट होती है। तो सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य। ठीक है, कि सूर्य जो है वो क्या है? वो सबके ऊष्मा देता है और दूसरा क्या देता है? वो प्रकाश देता है। ठीक है, और ये देने वाला सोर्स जो है वो कौन सा है? सूर्य, जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तारे जो है वो कुछ इस प्रकार से जो चित्र में बताए हुए हैं, इस प्रकार से रात्रि को चमकते हैं। ठीक है, तो ये तारे हैं जो क्या करते हैं? इस ब्रह्मांड को प्रकाशमान करते हैं। दूसरा है, सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित है। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 15 करोड़, देखो 15 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन तो भी उसकी रोशनी जो है वो अपने यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे है, सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पे आने में मात्र कितना? 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंच जाता है। मतलब 8 मिनट का 8.5 मिनट जो है वो लगभग 8.25 मिनट जो है वो उसको प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लग जाते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी दूरी पे है? 15 करोड़। ठीक है, और आने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 8 मिनट लग रहा है। दूसरी चीज, सूर्य में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है हाइड्रोजन, उसके बाद में है हीलियम, और दूसरी जो है अन्य गैसें भी होती है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो आपस में संयोजन करते हैं और हीलियम के नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय संलयन, और इसमें कई सारी ऊर्जा जो होती है वो बाहर की निकलती है। ठीक है, तो दो तरह की रिएक्शन होती है। ठीक है, और प्रकाश जो सूर्य के अंदर होने वाली है वो होती है नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है, और एक और होती है जिसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, वो होती है यूरेनियम के अंदर। ठीक है, जिसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, जो होती है परमाणु जो भट्टियां होती है। ठीक है, वहां पे ये मिलती है, जिससे परमाणु ऊर्जा जो होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहां पे इनके जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, ठीक है, वहां यूरेनियम को यूज में लिया जाता है। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है वो कितना है? 71 है। ठीक है, और हीलियम का प्रतिशत कितना है? 26.5 होता है, और अन्य गैस जो है वो 2.5 गैसों से मिलकर ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन एवं हीलियम मिश्रण का संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। इनका मिश्रण होता है, इसको बोला जाता है संलयन अभिक्रिया, और इसमें भी कई सारी क्या निकलती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होती है। ठीक है, लेकिन इस ऊर्जा को अपन इकट्ठा नहीं कर सकते। सूर्य के पश्चात दूसरा जो निकटतम तारा है उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी दूसरा एक तारा है जो सबसे निकट होता है, उसका नाम है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष का क्या? कि सूर्य से जो प्रकाश एक वर्ष में कितना प्रकाश जो होता है वो तय करने के जो होते हैं दूरी, वो कहलाती है प्रकाश वर्ष दूरी कहलाती है। यानी कितना है ये? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, किससे? पृथ्वी से। ठीक है, पास में कौन सा है अपने? सूर्य। तो सूर्य सबसे पास वाला तारा है। ठीक है, इस पे क्या पाई जाती है सबसे ज्यादा? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये का नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मिलती है। लेकिन अपने पास में अभी तक साधन नहीं है कि इन ऊर्जा का उपयोग कर सके। नेक्स्ट है, लंबी दूरियों को लंबाई
व अन्य मात्रकों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। अगर लंबी दूरी है तो उसको किस में करेंगे, प्रकाश वर्ष में करेंगे, किलोमीटर में नहीं करते। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, याद रखना, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, प्रकाश वर्ष दूरी कहा जाता है। तारे हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है। ध्रुव तारा पृथ्वी की मुख्य अक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है। और ये स्थिर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। ठीक है। अक्ष पे स्थित होने के कारण, ऊपर की तरफ होने के कारण, इसलिए इसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ध्रुव तारा, क्योंकि ध्रुव पे ये स्थित होता है। ध्रुव तारे में कोई गति नहीं होती है, इसलिए वो उसकी स्थिति कैसी है, स्थिर है। कोई गति नहीं होने के कारण इसकी स्थिति कैसी होती है, स्थिर दिखाई देता है। दूसरा होता है पल्सर, वे तारे जिनमें एक निश्चित समय के अंतराल के बाद में वो क्या करते हैं, अपने बाद में प्रकाश व रेडियो तरंगों को निकालते हैं। ठीक है। उनको पल्सर तारे कहा जाता है। पल्सर वे तारे जो अपने में से क्या करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है या रेडिएशन होती है उनको ये बाहर निकालते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पल्सर तारे कहा जाता है। ध्रुव तारा मुख्य अक्ष पे स्थित होने के कारण ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है और स्थिर होता है, क्योंकि इसमें गति नहीं होती है। ठीक है। और तारे जो होते हैं वो हमेशा पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो कहलाता है प्रकाश वर्ष दूरी कहलाता है। ठीक है। और लंबाई जो होती है वो ज्यादा लंबाई है तो क्या करेंगे, उसको प्रकाश वर्ष में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है तारामंडल, जिसको कॉन्स्टेलेशंस भी बोला जाता है। ठीक है। कॉन्स्टेलेशंस का मतलब क्या होता है कि तारों का क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है। जिसमें क्या बनाती है, अलग अलग तरह की आकृतियां बनाती है। ठीक है। तो सामान्य पहचान जाने योग्य आकृतियां वाले तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है, कंसल्टेशन कहा जाता है। ठीक है। सबसे जो है वो है पहला जो तारामंडल है उसका नाम है ऑर्स मेजर। ऑर्स मेजर, ऑर्स मेजर जो है उसको बिग डियर भी कहा जाता है, इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है और सप्तऋषि भी कहा जाता है। देखो तीन नाम है इसके। बिग बियर डियर है, यानी जो है वो कैसा है, डियर जैसा होता है। ग्रेट बियर है। ठीक है। और सप्तऋषि है, 7 तारों का क्या होता है, समूह होता है। 7 तारों का समूह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये 7 तारों का क्या होता है, समूह होता है, इसलिए इसे सप्तऋषि क्या मंडल कहा जाता है, सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल में 7 सुस्पष्ट क्या होते हैं, तारे होते हैं, जैसा इस चित्र के अंदर दिखाया गया है और इसी आकार के अंदर ये पाया जाता है। ये बड़ी कचली या प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। ये देखो प्रश्न चिन्ह जैसा कैसा होता है, ये प्रतीत होता है इस तरह का। तो तारामंडल में आरसी मेजर ठीक है में जो है उसको ग्रेट डियर या ग्रेट बियर या सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। 7 तारों का समूह होता है। ये बड़ी कचली या प्रश्न चिन्ह जैसा क्या होता है, प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट आता है ओरियन। ओरायन, ओरायन जो है वो सर्दी के मध्य रात्रि में इसको देखा जा सकता है, सर्दियों के दिनों में ये दिखाई देता है। 7 अर्थात 8 चमकीले तारे इसके अंदर होते हैं। ओरियन एक शिकारी की तरह है, या आप देख रहे हो ये ओरियन है। ठीक है। अगर आप देखो तो ये क्या है, ओरियन है। इस तरह से एक शिकारी की तरह दिख रहा है। ठीक है। ये इस तरह से, जैसे ये आदमी है और ये क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, इस शिकारी की तरह दिखता है। ठीक है। इनके मध्य में तारे शिकारी की बेल्ट की निरूपित करते हैं। मध्य वाले तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं।
ये मध्य के जो तारे हैं वो क्या करते हैं, इसके बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज बनाते हैं, ये जो है वो देखो चतुर्भुज बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं, ये चतुर्भुज जैसी आकृति बनाते हैं। ठीक है, ये व्यवस्थित होते हैं, इसको बोला जाता है ओरियन। नेक्स्ट है कैसियोपिया। कैसियोपिया ये भी सर्दियों में रात्रि के मध्य प्रथम पैर में, जब सर्दी की प्रथम पैर जो होती है उसमें दिखाई देता है। इसका अक्षर जो होता है वो W या M विकृति के रूप में देखा जा सकता है, जैसा अपने को सेकंड में दिख रहा है। ठीक है, सेकंड में आप देखो तो ये इस तरह से अगर बनाए तो ये आपको एक M या W की तरह दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है कैसियोपिया। दूसरा होता है लियो मेजर। लियो मेजर का अर्थ होता है सिंह से है। ये बब्बर शेर की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, बब्बर शेर की तरह दिखता है। नोट, आकाश में सबसे अधिक चमकीला जो सीरीज जो होती है वो इसी की होती है, ये वाली। ठीक है, ये शेर की तरफ दिखते हैं। ठीक है, बब्बर शेर की तरह। ठीक है, या इसका मुंह है इस तरह का। ठीक है, तो ये शेर की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लियो मेजर भी बोला जाता है। लियो जो शब्द होता है वो टाइगर और इनके लिए जातियों के लिए यूज में यूज होता है। ठीक है, तो अक्सर जो है इसका बब्बर शेर की तरह दिखता है। लियो का अर्थ होता है सिंह, शेर, और सबसे अधिक चमकीला ये सीरीज होती है तारों की। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो है वो अपने पड़े। सप्तऋषि है, दूसरा है ओराइन है, और कैसिपियो है, और लियो मेजर है। कैसिपियो जो है वो कैसा दिखता है, W आकार का। ठीक है, ओराइन जो रहता है वो शिकारी की तरह दिख रहा है। ठीक है, और लियो मेजर जो होता है वो सिंह की तरह दिखता है, और सप्तऋषि जो होता है वो 7 समूहों की तरह वो दिखता है। नेक्स्ट है सौर परिवार। सोलर परिवार या सोलर सिस्टम। सूर्य एवं उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जो मिलके होते हैं उनको बोला जाता है सौर परिवार बोला जाता है, जो परिक्रमा लगाते हैं किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। इस परिवार में बहुत सारे पिंड आते हैं, जिसके अंदर ग्रह भी है, धूमकेतुएं भी आती है, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, और उल्का पिंडे भी आती है। ठीक है, ये सारे जो है वो चक्कर लगाते हैं। एक डायग्राम बताया है, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर यहाँ पे ये ग्रह दिखाए गए हैं। ठीक है, पहला ग्रह जो होता है ये वाला, इसको बोला जाता है बुध, जिसे मर्क्यूरी कहा जाता है। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद में तीसरा ग्रह जो आती है वो अपनी पृथ्वी आती है, और पृथ्वी के बाद में जो आता है वो आता है अपने मंगल आता है। मंगल के बाद में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आता है बृहस्पति। बृहस्पति आता है। ठीक है, और बृहस्पति के बाद में जो आता है वो उसका नाम है शनि। शनि के बाद में आता है क्या, अरुण, और लास्ट में जो आता है वो क्या आता है, वरुण। ठीक है, तो ये 8 ग्रह है, पहले 9 ग्रह थे। ठीक है, जिसमें प्लूटो को भी शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो प्लूटो को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ये 9 ग्रह जो होता है, ठीक है, सबसे जो पास में होता है वो बुध ग्रह है, उसके बाद में शुक्र है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रहों का होता है। सूर्य व अन्य पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। देखो कोई भी पिंड होगा उसके अंदर जिसका मास है उसमें अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये इसका कर्म रहता है। ठीक है, इस तरह से ये सबसे पास में होगा वो बुध होगा, और सबसे लास्ट में वो कौन सा होगा, वो वरुण होता है। और इस तरह से ये व्यवस्थित क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ग्रह को 2 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। स्थलीय ग्रह जहां पे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। दूसरा है गैसीय ग्रह जिसमें गैसीय पेय पदार्थ पाए जाते हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ग्रह तारों के भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपनी प्रकाश की लाइट नहीं होती है, ये याद रखना है। ग्रह में अपनी लाइट नहीं होती है।
तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। ग्रहों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके पास में खुद की लाइट नहीं होती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पे सूर्य की परिक्रमा करता है। इसे पथ को कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। यानी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, ये चक्र लगाते हैं। ठीक है, ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है, परिक्रमण काल कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों ओर क्या लगाएंगे, ये चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर परिक्रमण काल में क्या होती है, वृद्धि होती है, वो नेचुरल बात है। ठीक है, अगर आप देखो तो इसको चक्कर लगाने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी लास्ट वाले को, और पास वाले को क्या करनी पड़ेगी, कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जितनी दूरी बढ़ती है सूर्य से उनका परिक्रमण काल उतना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब ग्रह अपने अक्ष पर परिभ्रमण या पूरा करते हैं। परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पे घूर्णन करना, इसको कहते हैं परिभ्रमण काल। क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहा जाता है। अगर कोई खगोलीय पिंड है, ठीक है, खगोलीय पिंड है और कोई दूसरा कोई खगोलीय पिंड इसके चारों तरफ क्या लगाता है, ये भी खगोलीय पिंड है। ये भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये जब चक्कर लगाता है तब इसको क्या बोला जाता है, उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। किसी खगोलीय पिंड का दूसरे खगोलीय पिंड द्वारा क्या किया जाता है, चक्कर लगाया जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, वह उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। अच्छा, चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा भी क्या है, एक तरह का उपग्रह है जो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्र लगाता है। ठीक है, तो ग्रहों के भांति ये भी क्या, तारों की भांति ग्रह जो होते हैं उसमें प्रकाश नहीं होता, ये टिमटिमाते नहीं है। ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जिसको अपने कक्ष में ही करते हैं, और इसके पूरे काल को परिक्रमण काल कहा जाता है। अपने अक्ष पे भी घूर्णन करते हैं जिसको परिभ्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, दूरी बढ़ने पर परिक्रमण काल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और खगोलीय पिंड जो दूसरे खगोलीय पिंड के चारों चक्कर लगाते हैं तो पहले वाले खगोलीय पिंड को क्या बोला जाएगा, उपग्रह कहा जाता है। इस तरह से चंद्रमा जो है वो क्या है, पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह होता है। सबसे पहला जो है वो है बुध। बुध जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसकी संरचना देखी जाए तो आपको बुध जो है वो इस प्रकार से दिख रहा है। इसको जूम करके देंगे, ये थोड़ा सा हरा रंग का भी दिखेगा ये। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है, बुध है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, तो बुध है। दूसरा, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कोई इसके चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है। यानी ऐसा ग्रह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध है। ठीक है, इस ग्रह पे वायुमंडल नहीं है अतः जीवन संभव है नहीं, और जीवन संभव होगा भी क्योंकि सूर्य के बहुत पास में है। इसका परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको 88 दिन लगते हैं। जैसे अपने को 1 साल लगता है वैसे इसको 88 दिन लगते हैं। ठीक है, सबसे छोटा जो है परिक्रमण काल है, और इसका कारण क्या है, क्योंकि ये सबसे पास में है किसके, सूर्य के। तो बुध जो है वो ग्रह इस तरह से दिखता है। ठीक है, सूर्य के सबसे पास में है, सबसे छोटा है, कोई उपग्रह नहीं है, वायुमंडल नहीं है, जीवन संभव नहीं है, और इसको परिक्रमा करने में कितने 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं एक परिक्रमा पूरी करने में। और ये सबसे छोटी परिक्रमण होता है या काल है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि ये पृथ्वी के बहुत ही पास में है। पास में होने के कारण इसका परिक्रमण काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिस तरह से अपने को 1 साल लगता है, 365 दिन लगते हैं एक चक्र को पूरा करने में, सूर्य के चारों इसको कितने लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। सॉरी, आज गला खराब है।
नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आता है, वो होता है शुक्र। ठीक है, शुक्र ये सौरमंडल का सबसे चमकीला है। कई बार ये पूछा जा चुका है कि चमकीला है, और दूसरा जो है ये गर्म है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किस तरह से ये चमक रहा है। ठीक है, ये शुक्र क्या है, ग्रह है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। ये बात भी इसकी इंपॉर्टेंट है, यानी ये चक्र जो लगाता है वो किससे लगाता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर लगाता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये चक्र लगाता है। अगर सपोज मान लो यहां पे इसका वायुमंडल देखा जाए तो इसमें लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और 3.5 भाग जो होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, इतना भाग जो है तो यानी सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पाई जाती है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो पृथ्वी आती है, यानी पृथ्वी के सबसे पास वाला अगर देखा जाए तो वो कौन सा है, शुक्र ग्रह होता है। इसलिए ये अपने को पृथ्वी से दिखाई देता है, इसलिए इसको ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के निकट होता है, तो इसको अपन देख सकते हैं। पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि पास में, इसलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, घनत्व, व्यास लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे, और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ये भी बात अपने को याद रखनी है कि भाई इसका कोई उपग्रह नहीं है, और इसका आकार जो है, घनत्व जो है वो, और व्यास जो है वो किसके बराबर है, पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये पास में, इसलिए इसको अपन देख भी सकते हैं, इसलिए इसको सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके में CO2 जो है वो कम से कम 95% होती है, और 3.5% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। सभी ग्रहों में ये जो होता है, ग्रह जो होता है, एक और ग्रह है और एक दूसरा ये है, ये जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये पूर्व से, बाकी ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या लगाता है, चक्र लगाता है। ठीक है, और ये सबसे चमकीला तारा, ये सॉरी ये अपने ग्रह है। ठीक है, और क्योंकि ये सबसे गर्म है, गर्म होने का कारण CO2 भी है, जिसको अपन ने कहा पढ़ा था, हरित ग्रह प्रभाव के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी सॉरी कुछ इस तरह से दिखती है पृथ्वी। नीली होने का कारण क्या है, इसके इसमें पानी है। ठीक है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिसपे जीव संबंध है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल जो होता है वो अपने सुटेबल है लाइफ को ग्रो करने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है जल की उपस्थिति के कारण इसका कलर जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, ठीक है, झुकी हुई है, और जिससे क्या होती है, ऋतुएं परिवर्तित होती है, यानी पृथ्वी थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो आ गया, ये कहां से करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, अपने अक्ष पर ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्र को पूरा करती है, यानी 24 घंटे जो है वो लगभग अपन मान सकते हैं कि एक चक्र को पूरा करने पे, यानी घूर्णन करने पे अपने अक्ष पे इसको कितना टाइम लगता है, अपने अक्ष पे जब ये घूर्णन करेगा तब इसको लगते हैं 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पे। दूसरा, पृथ्वी की परिक्रमण जो काल जो होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होती है, और जिसको बोल सकते हैं 365 और 6 घंटे में करती है, और इससे जो होती है वो ऋतुएं ही बदलती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सौर वर्ष कहा जाता है, कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा करते में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। एक होता है
अपसौर और दूसरा होता है उप अपसौर, उपसौर और अपसौर। अपसौर जो होता है, उपसौर जो होता है वो होता है 3 जनवरी को जो पृथ्वी और सूर्य निकटतम होते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी के सबसे पास में होता है, ठीक है, और लगभग इसकी दूरी जो होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, यानी 14.70 किलोमीटर है वो इसकी दूरी यहां से होती है। दूसरा जो है वो है अपसौर। अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है और यह लगभग जो होता है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होता है, ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, चंद्रमा है, मून जो है वो एकमात्र उपग्रह होता है। तो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे क्या होती है, झुकी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे झुकने के कारण क्या होती है, ऋतुएं परिवर्तित होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, इसको एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्र घूर्णन गति का करती है, ठीक है, यानी अपने अक्ष पे, ठीक है। और परिक्रमण काल कितना होता है, 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, जो एक लगभग वर्ष के बराबर होते हैं, जिसको सौर वर्ष कहा जाता है। अपसौर का मतलब होता है पास में, यानी पृथ्वी और सूर्य जब पास में होंगे 14 करोड़ 70 करोड़ किलोमीटर जो होता है, और अपसौर जो होता है वो क्या होता है, वो दूर होने देता है। वो ये कब होता है, 4 जुलाई को, और वो होता है 3 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है मंगल, जिसको बोला जाता है मार्स, ठीक है। मंगल लाल ग्रह है, जैसा आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि कैसा ये ग्रह लाल ग्रह जैसा दिखाई देता है। लाल रंग का होने के कारण क्या है, इसमें आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है वो यहाँ पे होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अपने अक्ष पे ये 25 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से मौसम परिवर्तित होते हैं। विज्ञान मंगल ग्रह पे, ठीक है, इसको परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, 687 जो है दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमण करने में। मंगल ग्रह के इंपोर्टेंट है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। ये 2 क्या है, इसके उपग्रह है, फोबोस और डीमोस होते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो निक्स ओलंपिया है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। यहाँ पे भी पर्वत है जिसकी ऊंचाई जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसकी जो माउंट एवरेस्ट जो है उसकी जो है उसकी जितनी ऊंचाई है उससे 3 गुना इसकी ज्यादा है, किसकी, निक्स ओलंपिया की, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया क्या है, ऊंचा पर्वत है, कहां पे, मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण, 25 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। परिक्रमण काल जो होता है वो कितना होता है, 687 दिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो 2 जो उपग्रह है इसका नाम है फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे देखो बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। दृष्टि से, आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है, ध्यान रखना, 1300 गुना बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है। यह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है, ठीक है, और लगभग 9 घंटे और 55 मिनट में अपनी दूरी पर एक चक्कर लगा देता है। कितने घंटे में, 9 घंटे में, ठीक है। इसके वायुमंडल में देखा जाए तो हाइड्रोजन मिलती है, हीलियम मिलती है, अधिकता में पाई जाती है। बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है, कितने हैं, 79 उपग्रह है बृहस्पति के, जिसमें से गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और ये पीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो किसके सॉरी 79 उपग्रह है, जिसमें गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है और ये कैसा दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति, और ये पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा होता है और तेजी से घूमता भी है। 9 घंटे 55 मिनट लगती है किसको, एक चक्र पे घूमने में, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो क्या होती है, इसमें अधिकता में पाई जाती है। और ये कुछ इस तरह से अपने को ये ग्रह दिखता है,
नेक्स्ट है शनि, इसको स्टेलम कहते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला बृहस्पति है तो दूसरा कौन सा है, शनि है। इसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है, जैसे आप देख रहे हो कि ये छल्ला जो है वो चारों ओर ये छल्ला पाया जाता है, ये इसकी मुख्य पहचान है, इंपोर्टेंट। ठीक है, तो शनि जो ग्रह है उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ला पाया जाता है, और ये इसकी मुख्य पहचान होती है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितने 29 साल लगा देता है 29 वर्ष लग जाते इसको अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, पृथ्वी के लगभग ये 30 गुना कम होता है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना इसका घनत्व कम है। ठीक है, ये गैसीय अवस्था में रहता है। ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है, इसको लाल दानव भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखना टाइटन। टाइटन क्या है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो आकार में लगभग बुध के समान है। किसके समान है, बुध जो ग्रह है सबसे पहला ग्रह, छोटा ग्रह, उसके समान है। टाइटन जैसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल तथा गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और लगभग इसके कितने हैं टोटल जो उपग्रह कितने हैं, 53 जो है वो इसके उपग्रह होते हैं। इसकी पहचान क्या है कि इस पे क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, 29 वर्ष लगते हैं इसको एक चक्र पूरा करने में। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है जिसका आकार बुध के समान होता है। यहाँ पे क्या मिलती है, वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अरुण, यूरेनस। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा है, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा जो है वो कौन सा है, अरुण है। ठीक है, यह सूर्य से दूरी में 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। इसकी खोज जो थी वो विलियम हर्शल ने की थी, 13 मार्च 1781 में की थी। अरुण जो है वो ग्रह जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर पड़ता है। तो देखो, एक तो दूसरा बृहस्पति वाला आ गया, एक ये भी आ गया। ठीक है, जो उल्टा घूमता है। ये अपने अक्ष पे इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो है अरुण। ठीक है, और उल्टी दिशा में भी ये घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन गैस की यहाँ पे अधिकता होती है CS4 मीथेन। ठीक है, अधिकता के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, हरा रंग का दिखाई देता है, लाइट हल्का हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, शनि की तरह चारों ओर वलय भी इसमें पाई जाती है। तो आप देख रहे हो इस चित्र के अंदर हल्की सी इसमें वलय भी आपको नजर आ रही है, इसमें हल्की सी क्या नजर आ रही है, आपको वलय भी नजर आती है। और इन वलयों का नाम जो है वो क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, और डेल्टा है, और एलिप्सॉन है। ठीक है, ये इनके नाम है, ये वलयों के नाम है। ठीक है, हल्की सी वलय इसमें भी पाई जाती है। इसके 27 उपग्रह है। ठीक है, जिसमें से मिरांडा, ठीक है, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया, ऑफिलिया। ठीक है, ये इसके प्रमुख जो है वो क्या है, उपग्रह होते हैं 27 में से। ठीक है, तो ये लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण ग्रह। ठीक है, 7वें नंबर का ग्रह अरुण ग्रह। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो हरे रंग का दिखाई देता है, इसका कारण क्या है कि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, और इसमें भी शनि जैसे क्या पाई जाती है, वलय पाई जाती है। नेक्स्ट है वरुण। इसकी खोज जो थी वो 1846 में जॉन गाले ने की थी। ठीक है, सूर्य के सबसे दूर 8वें ग्रह में स्थान इसका होता है। इस ग्रह पे सर्वाधिक तूफान आते हैं, इसलिए इसको तूफानी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो तूफानी ग्रह कौन सा है, वरुण है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा में इसको कितने साल लग जाते हैं, 166 साल लग जाते हैं इसको एक चक्र पूरा करने में। ठीक है, और इसके 14 उपग्रह हैं, और जिसमें से टाइटन, एक तो होता था टाइटन और ये ट्राइटन है। ठीक है, और नेरिड इसके प्रमुख है। ठीक है, नोट 2006 के अंदर यम जो सबसे लास्ट में था, प्लूटो को ग्रह में, प्लूटो ठीक है को श्रेणी से हटा दिया गया। इसका प्रमुख कारण है कि इसका आकार जो है वो चंद्रमा से भी क्या है, छोटा होने के कारण। दूसरा जो है इसकी कक्षा वर्ताकार ना होने के कारण वरुण की कक्षा को काटता है, इसलिए इसको इस क्या क्या कर दिया, इसको इस ग्रह की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है 2006 के अंदर।
नेक्स्ट है धूमकेतु। देखो धूमकेतु हमारे चारों ओर सौर परिवार का एक क्या है, ये भी सदस्य है। अभी बताया था ग्रह है, धूमकेतु क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। अत्यधिक प्रबलित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, परंतु इनका सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। बहुत परिक्रमण काल जो होता है उसमें काफी समय लगता है। धूमकेतु का सिरा जो होता है वो चमकीला होता है, पूंछ लंबी प्रतीत होती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से परे होती है, यानी सूर्य आगे होगा तो उसकी ये परे होगी, पीछे की तरफ होती है। तो ये इस तरह से ये धूमकेतु होता है, ठीक है, जिसमें आपको पूंछ नजर आती है। हेलिका धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग हर 73 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे अंतिम बार कब देखा गया था? 1986 के अंदर इसको देखा गया था, ठीक है, और ये 77 साल के बाद में वापस दिखाई देगा। ये होते हैं धूमकेतु, ठीक है, जो भी क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनको चक्कर लगाने में लंबा समय लगता है। इसका हेयर जो होता है वो चमकीला होता है, पूंछ जो होती है वो लंबी प्रतीत होती है। नेक्स्ट जो है क्षुद्र ग्रह जिसको एरिस्टोड बोला जाता है, ठीक है, एरिस्टोड बोला जाता है। खगोलीय विदों ने माना है कि क्षुद्र ग्रहों का निर्माण बड़े एवं भारी ग्रहों के टक्कर से हुआ है। मतलब जो ग्रह जो होंगे वो आपस में टकराए होंगे तो उससे इन क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित होते हैं। ये इनका जो मेन जो होते हैं ये कहां पे होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ क्षुद्र ग्रह है एरिस्टोड, इस तरह से ये मिलते हैं। नेक्स्ट है उल्का एवं उल्का पिंड। कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं, ठीक है। यद्यपि ये तारा नहीं होता है, ध्यान रखना, ये तारा नहीं है बल्कि ये क्या है? उल्का होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे मैंने इस चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी पर वायुमंडल पे जैसे ही आते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं? ये ऊपर ही क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी चाल अत्यधिक ऊंच होने के कारण वायुमंडल के घर्षण के कारण, किसके कारण? घर्षण के कारण ये तप्त होके गर्म होके जल उठते हैं और चमक के साथ में शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं, इसलिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते ये, ठीक है। कुछ बड़े होते हैं तो वो पहुंच पाते हैं उल्का पिंड। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि वो पूर्णतः वाष्पित नहीं होती, पूर्णतः वाष्पित नहीं होती, और नहीं होने पे वो पृथ्वी पे पहुंच जाती है। तो मोस्ट ऑफ द क्या हो जाती है? जैसे ही नीचे आती है वाष्पित घर्षण बल के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगी? वाष्पित हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं होती है तो वो पृथ्वी पे पहुंच जाती है, जिनको उल्का पिंडे कहा जाता है, ठीक है। जब उल्का पिंडे का मतलब क्या है? जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? टूट के और पृथ्वी पे आ जाते हैं, जिनको क्या बोला जाएगा? उल्का पिंडे कहा जाता है। नेक्स्ट है उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, जिनको मानव द्वारा बना के ऊपर भेजा जाता है और वो कई सारी सूचनाओं को, अलग अलग सूचनाओं के आधार पे, ठीक है, कि भी कौन सा उपग्रह क्या काम करता है, तो उनको अलग अलग बांटा गया है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह है, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह था, उसके बाद में आता रोहिणी, जो कैसा था? स्वदेशी था, अपने देश के द्वारा बनाया गया था। अन्य उदाहरण है इनसेट है, कल्पना है, ठीक है, इंडुसेट है, ठीक है, IRS है, उसके बाद में चंद्रयान है, चंद्रयान, ठीक है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उपग्रह है जो क्या करते हैं। अब चंद्रयान है तो चंद्रमा की, मंगल ग्रह, मंगलयान भी है, ठीक है, मंगलयान। तो ये क्या करते हैं? मंगल ग्रह की इनसेट जो होती है वो संसार के जो होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है, ठीक है। युद्ध वाले अपने जो आर्मी वाले भी होते हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग सूचनाओं को अपने यहाँ पे भेजा जाता है। GPS वाले भी होते हैं।
तो ये जो है वो क्या है, कृत्रिम उपग्रह है, जिनको यहाँ पे मानव द्वारा, मैंने एक उपग्रह का आपको चित्र भी जैसे बताया हुआ है, ठीक है, जिनको क्या करते हैं PSLV, ठीक है, जो क्या करते हैं इनको छोड़ा जाता है मशीन से, उसका नाम है, ठीक है, PSLV, ठीक है। तो लॉन्चिंग मशीन जो होती है सैटेलाइट लॉन्चिंग मशीन, ठीक है, PLSLV जो होती है, ठीक है, वो लॉन्चिंग मशीन जो होती है उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, और ये था अपना सोलर परिवार, जिसके अंदर बुध जो है वो सबसे निकटतम है और वरुण जो है वो सबसे लास्ट में आता है 8वें उपग्रह में। यम जो है उसको बाहर कर दिया गया है क्योंकि उसकी साइज जो है वो क्या है, वो चंद्रमा से भी छोटी है, और ये क्या करता है, जो है दूसरे के ग्रह में किसको काटता है, इसलिए इनको वहां से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, ठीक है। कोई भी आपको जो क्लासें है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो अपने, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।